हेलो एंड वेलकम बैक टू पीडीएस कैड एक्सपर्ट्स। मेरा नाम शादाब है और आज हम लोग बात करेंगे ई टैब्स और स्टैट प्रो के बारे में। बेसिकली हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ई टैब्स में और स्टैट प्रो में, एंड वी विल सी साइड बाय साइड इनका कंपैरिजन करके कि इन विच गिवन सिचुएशन आपको कौन सा सॉफ्टवेयर बेटर परफॉर्म करता है। ओके, तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर बिफोर वी गो एनी फर्दर कि the idea of this video is to not to tell you कि Stat Pro is better than eTabs और eTabs is better than Stat Pro। हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी strengths and weaknesses होती हैं। We are just going to explore those strengths and weaknesses in this particular class। Okay, so let's get started। तो बिफोर वी कंपेयर एनीथिंग हमारे पास एक बेसलाइन का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं भी एक रेफरेंस लाइन जहाँ से हम कंपेयर कर सकें कि ये चीज़ इस चीज़ से इतनी अच्छी है या फिर इतनी बुरी है। राइट, तो उस बेसलाइन के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसलाइन में मैंने क्या किया, बेसलाइन में मैंने 3 कंडीशन रखे हैं अपने पास। पहला होता है सॉफ्टवेयर वर्जन, ओके, सेकंड आएगा लर्निंग कर्व और तीसरा आएगा एफिशिएंसी पर यूजर एक्सपीरियंस। ऑलराइट, तो हम लोग ई टैब्स और स्टैट प्रो को इन 3 मेन कंडीशंस के तहत हम लोग जो है कंपेयर करेंगे आज। तो सॉफ्टवेयर वर्जन में मैंने क्या किया है, मैंने स्टैट प्रो वीएटा लिया है और eTabs 2016 लिया है। ओके, नाउ व्हाई स्टैट प्रो वीएटा? बिकॉज मार्केट में स्टैट प्रो वीएटा और eTabs 2016 के वर्जन जो हैं आज भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ओके, इवन दो देयर इज स्टैट प्रो कनेक्ट एंड इवन दो देयर इज स्टैट प्रो का 2021 वर्जन है मार्केट में, स्टिल द ओल्डर वर्जन आर मच इन यूज इन द मार्केट। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट लर्निंग कर्व। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे लोड एप्लीकेशन हो गया, अब स्टैट प्रो में उसका अलग ही मेथड है और eTabs में उसका अलग ही मेथड है लोड एप्लीकेशन का। राइट, तो उस लोड एप्लीकेशन को सीखने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, नॉट जस्ट लोड एप्लीकेशन, स्टार्ट टू फिनिश, हर एक पॉइंट पे आपको कितना टाइम लग सकता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। ओके, तो लर्निंग का होगा सेकेंड पॉइंट। और थोड़ा सा एफिशिएंसी पर यूजर एक्सपीरियंस। आई लिटरली नो पीपल जो दिन में 1 या 2 प्रोजेक्ट वाइंड अप कर देते हैं। ओके, तो आपको सॉफ्टवेयर कौन सा एफिशिएंट रिजल्ट ला के दे सकता है और आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा सॉफ्टवेयर में। तो दिस विल बी द थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे हम लोग क्या करेंगे, आज कंपेयर करेंगे eTabs एंड स्टैट प्रो को। ओके, वंस अगेन जो भी इंसान स्टैट प्रो यूज करता है उसको eTabs यूज करना सही नहीं लगता। ऑलराइट, एंड जो भी eTabs से यूज किया उसको स्टैट प्रो यूज करना अच्छा नहीं लगता। ओके, सो आई एम नॉट सीइंग कि eTabs और स्टैट प्रो इज बेटर देन ईच अदर, बस इनके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को हम लोग आज वापस एक्सप्लोर करने वाले हैं बस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने एक टैबलर कॉलम बना रखा है, ओके, eTabs एंड स्टैट प्रो के लिए, एंड हम इन eTabs एंड स्टैट प्रो को कंपेयर करेंगे इन 8 डिफरेंट कंडीशंस। ओके, पहला होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, उसके बाद आएगा मॉडलिंग, उसके बाद आएगा ग्रेविटी लोड एप्लीकेशन, इसमें हम लोग वॉल लोड के बारे में बात करेंगे और स्लैब लोड के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आएगा लैटरल लोड एप्लीकेशन, इसमें हम लोग विंड और अर्थक्वेक लोड के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आएगा एनालिसिस स्पीड, उसके बाद रिजल्ट रिप्रेजेंटेशन, रिपोर्ट जनरेशन और डिजाइन बाय डिटेलिंग। ओके, सो मोटा मोटी क्या होगा कि एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जो होगा आपको ग्राफिक यूजर इंटरफेस से लेकर डिटेलिंग तक हमने सारा कवर करने की कोशिश किया है इन 8 पॉइंट्स के अंदर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ओके, तो स्टैट प्रो पे चलते हैं पहले। तो स्टैट प्रो में आपका ग्राफिक यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह से नजर आएगा। ओके, जितने भी टूल्स होंगे वो आपको यहाँ पे ऊपर में मिल जाएंगे और जितने भी स्टेप्स आपको करने हैं, जैसे आप जनरल में जाओगे, फिर आप अपना प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे, सपोर्ट रिएक्शन डिफाइन करोगे, लोड डिफाइन करोगे, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल बाय मिस्टेक अगर मुझे इसको हटाना है, आई जस्ट डबल क्लिक इट, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ओके, इट इज गॉन। अगर मुझे वापस लाना है तो आई गो टू व्यू, आई गो टू टूल बार्स एंड बस यहाँ से मैं उसको चेक ऑन करके ओके कर दूंगा। ओके, सो इफ यू लूज एनीथिंग इट इज वेरी इजी टू गेट इट बैक। ऑलराइट, बट इशू कहाँ पे होता है, इशू होता है यहाँ पे जब आई गो फॉर ज्योमेट्री, इसको ऐसे कर देते हैं, आई वांट टू सी अ डिफरेंट व्यू। बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आपका जो एक्सेस पॉइंट है वो सबसे आगे है, कौन सा नोड पॉइंट आपका सबसे आगे है। ओके, बिकॉज द एंटायर ड्राइंग लुक्स वेरी सिमेट्रिकल टू यू। ऑलराइट, एंड व्यूज की बात करें तो आपको अलग अलग व्यूज मिल जाते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, एंड इफ यू वांट टू मूव बिटवीन देम यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर टूल्स। ठीक है, आपको स्पिन अप स्पिन डाउन कर सकते हैं, आप रोटेट लेफ्ट कर सकते हैं, रोटेट राइट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लो, इफ आई कीप रोटेटिंग इट आई विल नॉट नो कि कौन सा आगे कौन सा पीछे है यहाँ नीचे में। ओके, पीपल गेट कंफ्यूज विद दैट। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो विल बी वेल एंड फाइन, बट जब फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं आप तो दिस विल डेफिनेटली कंफ्यूज कर देगा आपको थोड़ा। ठीक है, उसके बाद आप उसको ऐसे भी स्पिन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप पूरा काम कर सकते हैं इसके ऊपर। बट इफ आई वांट टू मूव इट फ्रीली, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके आप टू गो फॉर 3D रेंडरिंग। ठीक है, तब मुझे ये मिलेगा, देन आई कैन फ्रीली रोटेट दिस एंड चेक इट आउट। ओके, लेट्स क्लोज दिस
लेट्स कम बैक टू ई टैब्स। अगर ई टैब्स मुझे सेम चीज़ करनी है, फॉर एग्जाम्पल ई टैब्स में मुझे और एक व्यू चेक करना है इसका, तो आई जस्ट डू लाइक दिस एंड आई क्लिक ऑन ऐड न्यू विंडो। ठीक है, ऑटोमेटिकली मेरे पास एक नया विंडो आ जाएगा। अगर मुझको प्लान में देखना है तो आई जस्ट गो टू प्लान, या बेस लेवल पे प्लिंथ लेवल में मेरे को प्लान देखना है तो उसको डायरेक्टली सब प्लान लेवल पे लेके आ जाऊँगा मैं। ओके, नॉट ओनली दैट, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ यहाँ से हटाना है, यहाँ पे जितने भी टूल्स है मेरे पास, राइट क्लिक करो, जस्ट अनचेक दिस, वो टूल आपका गायब हो जाएगा। ओके, इफ यू वांट इट बैक जस्ट गेट इट बैक, आपके सारे टूल्स वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ ई टैब्स में आपके पास यहाँ पे कुछ फिक्स्ड है, इसको आप मूव नहीं कर सकते, इसको आप मूव नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी मूवमेंट मिलेगा आपको यहाँ ऊपर कहीं मूवमेंट मिलता है आपको। ऑलराइट, बट यू कैन टेक दिस टूल्स एंड पुट इट ओवर देयर इफ यू वांट। ऑलराइट, तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है, इफ यू वांट टू रिमूव एनीथिंग यू कैन रिमूव इट, इफ यू वांट टू कीप एनीथिंग यू कैन कीप इट। ओके, जब यूज की बात करें तो यू कैन जस्ट होल्ड कंट्रोल, आप इसको मूव कर सकते हो शिफ्ट या कंट्रोल दबा के। ठीक है, यू डोंट हैव टू क्रिएट अ सेपरेट 3D व्यू फॉर दिस। ऑलराइट, और अगर ये भी चाहते हो आप ये भी यूज कर सकते हो, रोटेट 3D व्यू करके पे आप इसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट टू सी दिस इन एक्सट्रूड व्यू, यहाँ से आप एक्सट्रूड कर सकते हो, यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन होता है एक्सट्रूड करने के लिए। ठीक है, वो भी मिल जाता है आपको। एंड जनरली होता क्या है कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट इन द ऑफिस, आपको 8 या 9 घंटे सिस्टम के आगे रहना पड़ता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आपका लेकिन योर आईज विल गेट स्ट्रेन्ड आउट, इतना ब्राइट स्क्रीन है यहाँ पे। तो द ऑप्शन है इसमें कि आप ऑप्शंस पे जाओ, ग्राफिक कलर्स पे जाओ, डिस्प्ले पे जाओ। कहाँ जाना है, ऑप्शंस पे जाना है, ग्राफिक कलर्स पे जाना है, डिस्प्ले पे जाना है। जाके यू कैन मेक इट ब्लैक बैकग्राउंड। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, यू विल बी एबल टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स विदाउट एनी स्ट्रेन्ड आउट। तो इफ आई वांट टू चेंज दिस, हाउ डू आई चेंज दिस, ऑल हैव टू गो टू ऑप्शंस, ग्राफिक कलर्स पे जाओ, डिस्प्ले पे जाओ वापस, एंड इसको चेंज कर दो व्हाइट बैकग्राउंड में। ओके, तो इतना कस्टमाइजेशन आपको मिलता है। ठीक है, वॉट एवर यू वांट यू कैन कीप, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से मूव कर सकते हो, 3D में, प्लान व्यू में देख सकते हो, एक्सट्रूड में देख सकते हो। बेस्ट ऑप्शन इज आपका जो कलर होता है, यू कैन चेंज दैट। सो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा आपको रिजिड मिलता है, यू कैन ओनली मूव इन सेट मूवमेंट डायरेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे आप कंप्लीटली मूव कर सकते हो हर डायरेक्शन में, यू कैन इवन चेंज द बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आई विल से कि इसका जो यूजर इंटरफेस इट इज ई टैब्स इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड, ई टैब्स इज मच इजियर टू यूज कंपेयर टू योर स्टार्ट प्रो। अगेन, जो भी स्टार्ट प्रो को यूज टू है उनको स्टार्ट प्रो ही ईजी लगेगा, जो भी ई टैब्स को यूज थे उनको ई टैब्स ही ईजी लगेगा। ओके, देन नेक्स्ट कम मॉडलिंग। मॉडलिंग में डेफिनेटली आई थिंक स्टार्ट प्रो इज मच बेटर देन just control set this, I think start pro is much better than e tabs. okay, इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं कलर। Why am I saying this? Because आप अगर स्टार्ट प्रो खोलोगे, आप जब ज्योमेट्री में जाओगे इसके, तो लिटरली आपको XYZ कोऑर्डिनेट्स में आपको पूरा मॉडलिंग करने के लिए ऑप्शन मिलता है। ओके, व्हेन यू कम टू ई टैब्स, आप मॉडलिंग दो ही तरीके से कर सकते हो। आप एक बार फाइल में जाओ, ठीक है, आप यहाँ से कुछ चीज़ को इम्पोर्ट कर लो, जैसे आपका प्लान हो गया, आर्किटेक्चर प्लान हो गया, या फिर ग्रिड हो गया, फ्लोर प्लान हो गया, आप इनमें से किसी चीज़ को इम्पोर्ट कर लो, फिर इम्पोर्ट किए प्लान पे आप काम कर सकते हो। और व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू एडिट, सॉरी बकेट सिस्टम्स, मॉडिफाई बस शो करना है यहाँ से, और यहाँ पे आप अपने लिए ग्रिड बना लो। ग्रिड बनाने के बाद आप ग्रिड पे काम कर सकते हो। ठीक है, यू ओनली गेट ओनली 2 मेथड्स ऑफ वर्किंग हियर मॉडलिंग के लिए। वेराज आपका जो स्टार्ट प्रो है, इट इज़ वेरी वर्सेटाइल, देयर इज नो हुक एंड टू रूल कि आपको 0,0,0 से ही शुरू करना है मॉडलिंग। ओके, इफ आई जस्ट सेलेक्ट दिस, वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, देखो, देयर इज नो हुक एंड टू रूल कि मुझे 0,0,0 से ही शुरू करना है। आई कैन गिव एनी वैल्यू आई वांट in X, Y and Z direction and I can use it. Okay, and one more thing is यहाँ का जो global axis coordinate है, Y is up here and यहाँ पे आपका जो global Z direction है that is up here। तो थोड़ा यहाँ पर भी जो है global axis थोड़ी चेंज है यहाँ पे। ओके, सो नॉट ओनली दैट, अगर आप ज्योमेट्री में जाकर रन स्ट्रक्चर चार्ट भी खोलते हो यहाँ से, तो यू विल गेट मेनी मोर ऑप्शंस टू डायरेक्टली इम्पोर्ट द प्लान इनटू योर स्टार्ट प्रो। ऑलराइट, तो इसीलिए स्टार्ट प्रो जो है, इट इज़ यूज इन ब्रिजेस ऑल्सो, इट इज़ यूज इन मेनी अदर कंस्ट्रक्शन, जैसे आपका कलवर्ट्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, ठीक है, आपके स्टील स्ट्रक्चर्स हो गए, ट्रस हो गया, तो उनमें भी स्टार्ट प्रो यूज किया जाता है। तो दैट इज वाई आई हैव सेड कि मॉडलिंग में स्टार्ट प्रो इज वे बेटर देन ई टैब्स, बिकॉज ई टैब्स इज वेरी रिजिड व्हेन इट कम्स टू मॉडलिंग पार्ट। ओके, नेक्स्ट कम्स ग्रेविटी लोड एप्लीकेशन। ग्रेविटी लोड एप्लीकेशंस में डेफिनेटली ई टैब्स इज मच ईजियर टू यूज। आपको बस दिखा दूँ यहाँ पे मैं, तो पहले सेलेक्ट पे जाना पड़ेगा आपको, सेलेक्ट पे चलो, और यहाँ से आप चलो प्रॉपर्टी से ही सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट टाइप से सिलेक्ट कर लेते हैं, बीम सेलेक्ट करो इसको यहाँ से सारे, ठीक है, सारे बीम सेलेक्ट हो गए। असाइन पे चलो, आप चलो फ्रेम लोड्स पे, डिस्ट्रीब्यूट पे चलो, यहाँ से आपको बस वॉल लोड करना है, और जो भी लोड है आपको लगा दो, यहाँ पे सारे लोड्स अप्लाई हो जाएंगे। नॉट ओनली दैट, और हम लोग डी सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ से। सेलेक्ट पे जाने के बाद आप जब प्रॉपर्टीज पे जाओगे, यू कैन इवन गेट फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टीज। आप फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ मैंने सर 200% के सारे फ्रेम सेलेक्ट किए हैं,
ठीक है, यू कैन सिलेक्ट ऑल दिस फ्रेम्स। अब इस पे क्या कर सकते हो, आप जाके लोड लगा सकते हो। एंड अगेन आई एम गोइंग वेरी फास्ट विद द ऑप्शंस बिकॉज हमारा आइडिया क्या है, हमको कंपेयर करना है। ठीक है, अगर आपको ई टैब सीखना है तो इसके लिए अलग से क्लास बना के हम लोगों ने ऑडियो अपलोड किया है प्लेटफॉर्म पे, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। वहाँ पे सारे स्टेप्स जो है इन डेप्थ कवर किए गए हैं। ऑलराइट, तो डिस्ट्रीब्यूट पे चलो, यहाँ पे वापस जाओ, वॉलेट पे जाओ यहाँ से। ठीक है, एंड यू कैन इजीली अपलोड द लोड, आई मीन ऐड द लोड फ्रॉम हियर, अप्लाई करके ओके कर दो यहाँ से। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू अप्लाई कंपेयर टू योर दिस पार्ट, बिकॉज यहाँ पे जब आओगे आप जनरल पे आ गए, लोड कॉम्बिनेशन पे आओगे, इसको खोलोगे। ठीक है, देन यू हैव टू अप्लाई ऑल द लोड्स फ्रॉम हियर। डेड लोड पे आपको तो पहले लोड किस क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके, उसके अंदर लोड केस के अंदर आपको सारे लोड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। ऑलराइट, बट इवन देन आई वुड लाइक टू गिव द वोट हियर टू द ग्रेविटी लोड्स टू स्टार्ट प्रो ऑल्सो, बिकॉज आपके फंडामेंटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा काफ़ी क्लियर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जिसको खोलूंगा मैं, तो मैंने अप्लाइंग द लोड, आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैंने -4 का लोड लगाया है इस पर्टिकुलर बीम पे, D1 टू D2 कंप्लीटली लगाया है लोड। ठीक है, नॉट ओनली फॉर दिस, अगर आप इस पे भी काम कर रहे हो, जैसे आपका सेल्फ ये हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये आपके सारे फ्लो लोड्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने -5.25 का लोड लगाया है, कहाँ पे लगाया है, वाई रेंज क्या है, उसकी एक्स रेंज क्या है, उसकी जेड रेंज क्या है। ओके, सो लाइक दिस क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटली बहुत क्लियर हो जाती है व्हेन यू आर अप्लाइंग लोड्स इन स्टार्ट प्रो। Okay, that is why even though there is a bit of learning curve here, I would like to give a vote to Start Pro because Start Pro में आपको पूरा clarity मिलता है. Okay, whereas in ETABS it's very quick and very easy to apply. Okay, but then when come to lateral load application, I think again ETABS is much better than Start Pro because अगर आपको lateral load apply करना है यहाँ पे, all you have to do is go to define load patterns पे चलो यहाँ से, और EQX आएगा आपके लिए, modify lateral load पे क्लिक करना है यहाँ से, and you'll be able to give किस डायरेक्शन में आपका लोड जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक आपका लोड लग रहा है, एक कौन से जोन में है, इसका फैक्टर क्या है, बाकी के जो भी फैक्टर्स हैं वो क्या है, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू गिव इन वन पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स। इसको एक बार आसान कर दे तो खत्म है। ओके, तो स्टैटिक अर्थक्वेक लोड अप्लाई करना इतना ईजी है। सेम गोज फॉर विंड लोड ऑल्सो, एक ही पॉइंट पे आपको सारा लोड मिल जाता है अप्लाई करने के लिए। whereas इन स्टार्ट प्रो ये इतना एफिशिएंट नहीं है। ओके, बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क गोज इनटू इट, आपको सारे जॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उस पर सारा लोड देना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद सारा काम करना पड़ेगा, तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो एफिशिएंटली क्या होता है, इसकी थोड़ी एफिशिएंसी कम है यहाँ पे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कि ETABS इज मच बेटर देन स्टार्ट प्रो व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग लैटरल लोड एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एनालिसिस स्पीड के बारे में। तो आई थिंक एनालिसिस स्पीड का जो है इट विल डिपेंड अपॉन हार्डवेयर। अगर आपके पास 8 GB का रैम है, आपके पास 16 GB का रैम है, तो उसकी स्पीड पे आप डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आई थिंक वोट विल गो फॉर बोथ ऑफ देम, आपके हार्डवेयर पे डिपेंड करता है बेसिकली। नेक्स्ट आता है रिजल्ट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे खोलते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग पे चलते हैं हम लोग। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आपको जो डिफ्लेक्शन ऑन रहता है यहाँ से। ओके, आप कैन जस्ट होल्ड कंट्रोल एंड जस्ट स्क्रॉल इन। ठीक है, यू विल बी एबल टू सी कि आपकी बिल्डिंग कैसे डिफ्लेक्ट कर रही है। ओके, नॉट ओनली डिफ्लेक्शन, यू कैन गो फॉर मोमेंट्स ऑल्सो, MZ मोमेंट्स। ठीक है, बट इफ यू वांट टू सी द वैल्यूज, यू कैन गो फॉर रिजल्ट्स इन व्यू वैल्यू करके आप BM रिजल्ट्स चेक कर सकते हो, एंड्स पे एनोटेट कर सकते हो यहाँ से। तो इफ यू सी रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है यहाँ पे, रिजल्ट रिप्रेजेंटेशन की, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उतना खास रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सब कुछ ओवरलैप कर रहा है। अब यू विल बी लाइक सर ओके ठीक है, अगर वो बात है तो आप एक काम करो, आप टॉप पे जाओ, यू कैन जस्ट सेलेक्ट वन विंडो फ्रॉम हियर, आप इसको राइट क्लिक करके न्यू व्यू कर दो। ठीक है, उसके बाद आप गो फॉर आइसोमेट्रिक व्यू अगेन, नाउ यू कैन चेक इट आउट, इवन देन आपका पूरा ओवरलैप ही कर रहा है। ओके, इफ यू लाइक ओके ठीक है, इसको और हम लोग थोड़ा कर सकते हैं, तो फ्रंट व्यू में आके कैन जस्ट सेलेक्ट वन पर्टिकुलर फ्रेम, राइट क्लिक करके इसको हम लोग करते हैं न्यू व्यू यहाँ से। ठीक है, इवन देन ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो है उतना खास नहीं है व्हेन इट कम्स टू योर हाउ टू चेक योर वैल्यूज, हाउ टू व्यू योर वैल्यूज। ओके, अगर आप मल्टीपल चीज़ें चेक करना चाहते हो, FI की वैल्यू, FZ की वैल्यू, एवरीथिंग विल स्टार्ट ओवरलैपिंग, नथिंग विल गोना मेक सेंस। ओके, बट आप जब ETABS में आते हो, उसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ से। ओके, जैसे रन होता है आप देख सकते हो कि बहुत कलरफुल रिप्रेजेंटेशन मिलता है आपको डिफ्लेक्शंस का। ओके, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी आपको डिस्प्लेसमेंट्स ही मिलते हैं, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस पार्ट। ठीक है, डायरेक्ट के केस में मुझे यूजर डायरेक्शन चेक करना है कि डिफ्लेक्शन कितना हुआ मेरा वहाँ पे। ओके, कितना मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहाँ पे, आप इसको अप्लाई करके ओके कर दो। तो विदाउट इवन गोइंग स्टेप बाय स्टेप, फ्लोर बाय फ्लोर, आई विल जस्ट एबल टू टेल कि अगर येलो आ रहा है मेरे पास तो उसका डिफ्लेक्शन होगा -8.8 mm होगा। ओके, अगर ब्लू आ रहा है तो उसका होगा -1.1 का डिफ्लेक्शन। ओके, सो वेरी कलरफुल रिप्रेजेंटेशन आपके पास यहाँ पे। और आप मुझे मोमेंट्स चेक करने हैं तो आई कम फ्रॉम मोमेंट्स पार्ट, M33 पे हूँ मैं, इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा ओवरलैप का मोमेंट चल रहा है। ठीक है, सब कुछ ओवरलैप कर रहा है, बट इफ यू वांट टू सी इट, आप बस इसको राइट क्लिक करो। ठीक है, आपका शेयर वैल्यूज, मोमेंट वैल्यूज, डिफ्लेक्शन वैल्यूज तीनों मिल जाएगा। यू कैन इवन चेंज व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन यू वांट, अगर चाहिए
इसको अप्लाई करके भी यू कैन चेक। एंड सबसे मेजर पॉइंट क्या होता है यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई नीचे आते हैं थोड़ा, जैसे यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक कर देता हूँ, तो देखो ये क्या है, ये मेरा सेकेंडरी व्यू है। ओके, तो सेकेंडरी व्यू पे हम लोगों ने क्या है, रिलीज दे दिया है यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ पे आप रिलीज दोगे वहाँ पे मोमेंट्स आपको 0 मिलता है। तो इट इज़ वेरी इजी टू चेक कि आपने सही से मोमेंट रिलीज किया है कि नहीं किया है। ओके, whereas again as I said कि अगर आप इसमें जा रहे हो, अगर आप स्टार्ट प्रो में जा रहे हो, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू चेक। यू कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, डबल क्लिक भी कर सकते हो यहाँ से, एंड यू विल बी एबल टू सी प्रॉपर्टीज, लोडिंग, शेयर, बेंडिंग, डिफ्लेक्शन वगैरह। बट उतना कलरफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है जितना कलरफुल रिप्रेजेंटेशन आपके पास स्टार्ट प्रो में मिलता है। सिंपल रीजन फॉर दिस इज बिकॉज आपका जो स्टार्ट प्रो 2016 का वर्जन है, इट इज मच हायर, मच न्यूअर कंपेयर टू स्टार्ट प्रो V8i। ओके, तो डेफिनेटली हम लोग जब रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो डेफिनेटली E-Tabs इज मच बेटर देन स्टार्ट प्रो V8i वर्जन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रिपोर्ट जनरेशन के बारे में। तो रिपोर्ट जनरेशन में क्या होता है कि आपको जो स्टार्ट प्रो होता है इज गोइंग टू गिव यू मच बेटर रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट मिलती है आपको। whereas E-Tabs में आप चाहते हो रिपोर्ट निकालना तो फाइल पे चलो, यहाँ पे आप जाओ क्रिएट रिपोर्ट पे, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ से आप निकाल सकते हो। बट वो रिपोर्ट जो होती है वो एकदम ब्रीफ होती है, इट इज़ नॉट इन डेप्थ। ओके, तो आई थिंक रिपोर्ट जनरेशन के मामले में स्टार्ट प्रो इज मच बेटर देन E-Tabs, एंड इट इज गोना गिव यू अ वेरी इन डेप्थ रिपोर्ट। आप उसका प्रिंट निकाल के भी आप उसको स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात आती है डिजाइन डिटेलिंग की। अगेन डिजाइन डिटेलिंग में आई लाइक टू से कि E-Tabs इज मच बेटर देन स्टार्ट प्रो। ओके, सिंपल रीजन फॉर दैट इज बिकॉज अगर मैं डिजाइन पर करना चाहता हूँ, आई गो फॉर डिजाइन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन, डिजाइन बाय चेक। ओके, अगेन अगर आपको सारे स्टेप्स जानने हैं तो अलग से वीडियो अपलोड की गई है इसके लिए, यू कैन चेक दैट आउट। ओके ओके, सो अगर मुझे सेम चीज़ यहाँ पे करनी है तो मुझे पहले सारा चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी। ओके, एंड आई हैव टू स्टार्ट गिविंग ऑल द प्रॉपर्टीज केस की, यू नो FE4 and 5 FE500 सारे प्रॉपर्टीज असाइन करने पड़ेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद आई विल बी एबल टू गो अहेड एंड डू माई डिजाइन पार्ट। ओके, तो इसमें थोड़ा लेंथी लगता है प्रोसेस, एंड मोर ओवर अगर जब तक आप इसको क्लिक करके डबल क्लिक करके सिलेक्ट नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू टेल कि आपका डिजाइन आया है कि नहीं आया, आपका फेल हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, whereas in E-Tabs आपको बस ये करना है कि डिजाइन पे चलना है, आपको कॉन्क्रीट फ्रेम पे चलना है और जाना है आपको वेरीफाई मेंबर्स पास पे, इट विल शो द एंटायर वैल्यू टू यू, सारे पास हुए हैं, सारे फेल हुए हैं। ओके, तो दैट इज इट। तो आई थिंक अगर आप देख रहे हो E-Tabs और स्टार्ट प्रो में द कंक्लूजन की आपको विच सॉफ्टवेयर आपको सीखना है, तो उसका सिंपल आंसर ये रहेगा कि आपको 2 सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, ठीक है। इवन दो के सम कंडीशंस में ये पर्टिकुलर वर्जन्स में E-Tabs इज परफॉर्मिंग मच बेटर देन स्टार्ट प्रो, बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों सॉफ्टवेयर सीखोगे, E-Tabs और स्टार्ट प्रो दोनों। क्यों? बिकॉज कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं, दे कैन बी ईदर वर्किंग ऑन E-Tabs और स्टार्ट प्रो। ओके, सो अगर आप दोनों सीखते हो एज अ स्टूडेंट, आपके पास अच्छी कमांड है दोनों सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। ओके, नाउ अब यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है कि इफ यू आर गोइंग फॉर E-Tabs, अगर E-Tabs में काम कर रहे हो तो जनरली आप किस पे काम करोगे, आप RCC पे काम करोगे या फिर हायर स्ट्रक्चर्स पे काम करोगे, वो भी अगेन RCC का ही होगा। ओके, और एज इफ यू आर वर्किंग ऑन स्टार्ट प्रो, तो स्टार्ट प्रो में आप काम करोगे मेजरली ऑन स्टील्स एंड ब्रिज स्ट्रक्चर्स। ओके, जैसे आपका बॉक्स कलवर्ट हो गया, ब्रिज हो गया, अंडरपास हो गया, और स्टील में आपका ट्रसपास हो गया, ठीक है। तो ये सारे काम पे आप काम करोगे स्टार्ट प्रो पे। तो अगर आपके पास कमांड है दोनों सॉफ्टवेयर एज अ स्टूडेंट, तो आपको जॉब लगने के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। ओके, तो वन मोर अनाउंसमेंट इज देयर, जस्ट अ सेकेंड। So we have launched our own course, E-Tabs professional training for structural engineers. ठीक है, तो आपको इसमें जो है करीब 30 वीडियोस मिलेंगी, ऑलराइट, एंड नॉट जस्ट 1 or 2 मॉडल। हमने इसमें अगर आप चाहते हो यहाँ पे व्यू ऑल कंटेंट पे आते हो, अबाउट कोर्स में चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, नॉट 1 or 2 मॉडल, जैसे आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएगा 1-2 मॉडल, हमने यहाँ पे अलग अलग 6 मॉडल्स पे काम किया है, ठीक है। सो बाय द टाइम यू कंप्लीट दिस कंप्लीट ट्रेनिंग, ठीक है, आपको अच्छा सा एक्सपोजर मिल जाएगा 6 अलग अलग मॉडल्स पे, हाउ टू वर्क ऑन E-Tabs करके। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास 30+ वीडियोस हैं, यहाँ पे 35 वीडियोस हैं, सारे डेटा लेक्चर्स हैं, और जो भी डेटा हम लोगों ने यूज़ किया है वो सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ऑल द एक्सेल फाइल्स, ऑल द AutoCAD फाइल्स, ऑल द ड्राइंग शीट्स जो भी हैं आपको मिल जाएगा। एंड वंस यू हैव डन ऑल द 6 मॉडल्स, इसके भी आपको अलग अलग AutoCAD फाइल्स सब कुछ दिए जाएंगे, एंड यू आर कॉन्फिडेंट विद इट, हम आपको 1000+ अलग से ड्राइंग्स प्रोवाइड करेंगे। एज सून एज यू बाय द कोर्स आपको यहाँ कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, तो यू कैन गो पिक एनी हाउस फ्रॉम हियर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो आपको बस ये 6 मॉडल पे काम नहीं करना है, आपको यहाँ से भी कोई मॉडल उठा के आप काम कर सकते हो उसके ऊपर, ऑलराइट। एंड नॉट ओनली दैट, बहुत बार क्या होता है कि आप कुछ जो भी प्लेटफॉर्म पे आप सीख रहे हो E-Tabs, व्हाट दे डू इज आपको बस यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, ठीक है। आपको बोलेंगे कि बस डिटेल डिजाइन पे चलो, कॉन्क्रीट फ्रेम पे चलो, वेरीफाई मेंबर्स पास करो, पास हो गया, चलो खत्म। ऐसे नहीं होता, ठीक है। इफ यू जस्ट कम हियर एंड सी कि आपके जो स्टील की वैल्यूज आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गो फॉर डिजाइन अगेन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन,
डिस्प्ले डिजाइन इन्फो एक बार परसेंटेज करते हैं, अप्लाई करके ओके करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे ऊपर आपकी वैल्यू आ रही है 1.24 की। ओके, इतना परसेंट 1.21 इतना परसेंट आप स्टिल लग रहा है ऊपर। ठीक है, पर व्हेन इट कम डाउन इट इज बिकमिंग 0.80। अब अगर आप लॉजिकली देखोगे तो जितना भी लोड आ रहा है वो तो यहाँ पे आ रहा है ना, तो स्टिल यहाँ पे ज़्यादा लगेगी, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखा रहा है 0.80। तो हाउ डू वी टैकल दिस? ठीक है, तो जो भी आपको वैल्यूज मिलता है, बीट स्टार प्रो बीट ईटैब्स, यू कैन नॉट ब्लाइंडली टेक इट इनटू योर ड्राइंग्स। आपको इसको पूरा मैनिपुलेट करना पड़ता है। एक बार ये पूरा मैनिपुलेट हो जाए तो देन यू कैन क्रिएट द ड्राइंग्स। ठीक है, तो वो वाला पार्ट भी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपनी कोर्स में कवर किया। जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, तो हम लोगों ने मॉडल 5 पार्ट 6 में जो है डिटेलिंग ईटैब्स 116 कवर कर रखा है। ओके, उसके बाद अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है ये हमने 2018 में करा है। तो इसमें मैंने आपको जो है सारा मैनुअल दिखाया है कि मैनुअली आप स्लैब कैसे डिटेल करोगे, बीम कैसे करोगे, कॉलम और फुटिंग कैसे करोगे। ठीक है, इनके एक्सेस शीट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। बीम के लिए पूरा हैंड कैलकुलेशन होता है, तो बीम का भी पूरा हैंड कैलकुलेशन दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा स्टार्ट टू एंड। ठीक है, आप बेसिकली क्या करोगे, जब आप मॉडल 1 पे काम करना शुरू करोगे तो आप मॉडल 1 पे आप ईटैब्स में ही सब कुछ स्टैट्स काम करोगे। ठीक है, तो एवरीथिंग फ्रॉम देयर, हाउ टू ड्रॉ बीम से लेके हाउ टू डिटेल अ बीम तक, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। ऑलराइट, एंड करंटली क्या है, इस पर्टिकुलर ईटैब्स कोर्स पे हम लोग ऑफर चला रहे हैं, एंड आई थिंक द प्राइस इज लेस देन 999 राइट नाउ बिकॉज डिस्काउंट कूपन चल रहा है। ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्टार प्रो और ईटैब्स, दोनों कोर्स हमारे पास अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे। यू कैन गो एंड चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन। If you have any doubt, please let us know in the comment section and we can discuss this over. And once again, we have just seen the differences and बस उनको explore किया है यहाँ पे. In no way we are saying कि ईटैब्स better than StarPro is better than ईटैब्स. All right. So if you have any doubts, any queries, या फिर आपको कोई और in-depth explanation चाहिए इसके बारे में, या फिर कोई और वीडियो देखना चाहते हैं आप ईटैब्स के बारे में, तो please let us know about it in the comment section. Thank you.